आकाश में पहाड़न खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में तूं हल चवंदा आहिनि त ज़िंदगी हिकु सफ़र आहे ऐं हिन सफ़र में मोड़ आहिनि। 2020 जी शुरूआत खां ई कोरोना जहिड़ी वबा असांखे हिन सफ़र जे हिकु अनजान मोड़ ते अची बीहारियो आहे। इन्फेक्शन जे फैलाव खे रोकण लाइ स्कूल बंदि कया विया, पूरे मुल्क में, हर शहर में, हर ॻोठ में, हर पाड़े में। पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में जिथे पहिरीं तालीम जी कमी आहे, ॿारनि जे स्कूलनि मां ड्रॉप आउट थियण जो अंक वधीक आहे। ख़बर न आहे जॾहिं स्कूल खुलंदा केतिरा ॿार वापसि ईंदा। छा असां नाउमीद थी वेंदासीं? न, असां ॻोल्हींदासीं हिकु नई वॉर्ड, गर्ल्स कैंप। असांजो हीउ प्रोग्राम तव्हांखे पंहिंजे अंदरि हीरो तलाश करण में मदद कंदो। सेखारींदासीं तव्हांखे सोचण जो हिकु नयो अंदाज़। हिन प्रोग्राम में तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं अहिड़नि इलाहियुनि माण्हुनि सां जेके सिंध में तालीम फैलाइण जे लाइ जदीद ऐं दिलचस्प कमु करे रहिया आहिनि। त पोइ हलो शुरू था कयूं उम्मीद ऐं तरक़ी जो ही नयो सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। अॼु अवां सभु कीअं आहियो? अस्सलाम वालेकुम, तव्हां सभु कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम। असां ठीक आहियूं, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह सभु ख़ैरियत आहे। अॼु आऊं तव्हां सभिनी खे हिकु सफ़र ते वठी हलंदसि। छा अवां सभु हिकु दिलचस्प ऐं रंगीन सफ़र लाइ तयार आहियो जंहिंमें असर वर्ज़िश अवां जे दिमाग़ जी हूंदी? जी मैम, असां तयार आहियूं। बहितरीन।
हलो त हाणे उॾामे हलूं पंहिंजी ख़याली दुनिया में। आऊं चाहियां थी तव्हां सभु पंहिंजूं अखियूं बंदि करे हिकु हीरो जे बारे में सोचो। को बि हीरो जंहिंजो नालो तव्हांजे दिमाग़ में अचे थो। हाणे मूंखे ॿुधायो पंहिंजे उन हीरो जो नालो। ऋतिक रोशन। ऐं हू छो आहे तव्हांजो हीरो? छो त हू अकुलमंद ऐं ख़ूबसूरत हुअण सां गॾोगॾु विलन खे सबक बि सेखारे थो ऐं बुराई करण वारनि खे सज़ा ॾिए थो। यानी तव्हांजो हीरो हिकु ताक़तवर शख़्स आहे जेको अमन ऐं सच जी आवाज़ बुलंद थो करे। पुट तव्हां ॿुधायो तव्हांजो हीरो केरु आहे? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, उहो छो? छो जो हिन जूं ख़ुसूसी ताक़तूं आहिनि। ही पंहिंजे तिरीअ सां ॼारो ठाहींदो आहे ऐं ही तमामु डिघियुनि इमारतुनि ते बि चढ़ी वेंदो आहे। ही समाज में बुराइयुनि जो सफ़ायो कंदो आहे। बहितरीन, असां सभिनी जो हीरो स्पाइडरमैन। ऐं अदी तव्हांजो हीरो केरु आहे? मुंहिंजो वालिद। अव्हांजो वालिद? छा उन्हनि ॾे बि स्पाइडरमैन जहिड़ियूं ख़ुसूसी ताक़तूं आहिनि या हू बि बुराई सां विढ़ंदा आहिनि? मुंहिंजो वालिद उहो सभु न करे बि सभिनी खां बहितर आहे, छो त हू मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे ख़ानदान वारनि जे लाइ कमाईंदो आहे ऐं हू हिकु नरम दिल इंसान आहे। तव्हांजे जवाबनि मां मालूम थो थिए त असली हीरो उहो आहे जेको समाज जी मदद करे। भला इहो ॿुधायो, छा हीरो जो ख़ुशि शक्ल ऐं अक़लमंद हुजणु ज़रूरी आहे? न, मुंहिंजो हीरो स्पाइडरमैन ख़ुशि शक्ल कोन्हे, लेकिन मूंखे इन जा स्पेशल पावर ही पसंदि आहिनि। मुंहिंजे वालिद जो कद नंढो आहे, हुन जो को पावर गैर मामूली न आहे। हू बि हिकु सुठो इंसान आहे ऐं इन करे आऊं हुन सां घणी मोहबत कयां थी। बहितरीन, असां हाणे इन नतीजे ते पहुता आहियूं त हीरो जो कामिल हुअणु ज़रूरी न आहे। केर बि हीरो बनी सघे थो। पर छा तव्हां कॾहिं इहो सोचियो आहे त हमेशा मर्द ई छो हीरो हूंदा आहिनि, का औरत छो न? अव्हां मुंहिंजे हीरो जे बारे में ॼाणणु चाहींदो? जी ॿुधायो असांखे। मुंहिंजो हीरो परवीन सईद नाले जी हिकु औरत आहे। हू ग़रीबनि लाइ हमदर्दी रखे थी ऐं उन्हनि खे सिर्फ़ 3 रुपयनि में खाधो थी ॾिए। तव्हांखे ख़बर आहे हुन खाना घर छो शुरू कयो? ॿुधायो छो? असल में हुन हिकु अहिड़े ग़रीब ख़ानदान खे ॾिठो हुयो जंहिं खाइण लाइ कुझु न हुयो ऐं जंहिंजा ॿार बुख में रोईंदा हुया। परवीन खाना घर अहिड़नि इंसाननि लाइ खोलियो ताकि कोई बि बुख न मरे। हुन पंहिंजे इस्तेमाल जी शयुनि खे विकिणे खाना घर शुरू कयो। हू पाण बि ग़रीब हुई। तव्हां ॾिसो था त हीरो जो अमीर हुअणु ज़रूरी न आहे। वाह, ही ॻाल्हि त क़ाबिले ज़िक्र आहे। आऊं तव्हांखे कुझु ॿिया अहिड़ा नाला थी ॿुधायां। मूंखे ॿुधाइजो, छा अव्हां जी नज़र में बि हू हीरो आहिनि? छा अब्दुल सत्तार ईदी साहब हीरो आहे? जी जी जी। पर हू के बुरनि माण्हुनि सां न विढ़ंदो हुयो ऐं ना ही हुन ॾे कोई ख़ुसूसी ताक़तूं आयूं। हू भला हीरो कीअं आहे? छो जो हू ग़रीबनि, यतीमनि ऐं मिस्कीननि जी मदद कंदो हो। बेघर ज़ख्मी ग़रीबनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾींदो आहे। बिल्कुलु दुरुस्त। हू हर ज़रूरतमंद जी मदद कंदो हुयो। हू वाकई हिकु हीरो आहे, छो त हुन घणनि माण्हुनि खे मानी, लटा ऐं छत सां नवाज़ियो। कचरो खणण वारनि जे बारे में तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? छा हू बि हीरो आहिनि? जी, हुननि जे बग़ैर असांजे घरनि में कचरे जो ढिग हुजे। असां हुननि जी वजह सां ई साफ़ ऐं सिहतयाब आहियूं। दुरुस्त। असांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असांजे आॾो अहिड़ा घणा हीरो ईंदा आहिनि। प्यारा ॿारो, इहो ई सबक़ आहे त इंसान घणनि तरीक़नि सां हीरो ठही सघे थो ऐं असां घणनि तरीक़नि सां ॿियनि जी मदद था करे सघूं। मर्द ऐं औरत ॿई हीरो थी था सघनि। हीरो थियण लाइ पैसनि जी ज़रूरत न आहे। जी, ऐं हुननि खे पूरी दुनिया में मशहूर थियण जी बि ज़रूरत न आहे। हाणे जो असांखे असली हीरो जो मतिलबु मालूम थियो आहे त तव्हां मूंखे पंहिंजे मुल्क ऐं शहर जे 2 हीरोज़ जा नाला ऐं हुननि जी हीरोइक ख़ुसूसियात ॿुधाईंदा? राशिद मन्हास फ़ौज जो अवार्ड खटींदड़ सभिनी मां नंढड़ो पायलट हो। ही ॿई बहादुर ऐं हुब्बे वतन हुआ। बहितरीन। आऊं ये ख़ुसूसियात पाण वटि लिखां थी। मुंहिंजे हीरोज़ जा नाला बल्कीस ईदी ऐं अल्लामा इक़बाल आहिनि। बल्कीस ईदी हिकु समाजी कारकन ऐं हिकु सखी औरत आहे। अल्लामा इक़बाल हिकु वॾो शाइर हो जंहिं पाकिस्तान जी सक़ाफ़ी ऐं तामीर में आला किरदार अदा कयो। हू घणनि माण्हुनि लाइ मिसाली आहे। मूं मलाला यूसुफ ऐं मदर टेरेसा जा नाला लिखिया आहिनि। मदर टेरेसा रहमदिल हुई ऐं ग़रीबनि जी मदद कंदी हुई। मलाला यूसुफ मुल्क में न्याणियुनि जी पढ़ाई लाइ जदोजहद करे रही।
जेका अॼु बि तमामु घटि आहे। उन्हनि नियाणियुनि जे लाइ जंहिं वटि पढ़ाई जी सहूलियात मौजूदु न आहिनि। माशाल्लाह, बहितरीन। तव्हां सभिनी जा हीरो त तमामु मिसाली आहिनि ऐं हुननि जूं खूबियूं बि लाजवाब आहिनि। तव्हां जे हीरो में वॾो तनाव बि आहे। हू सभु न सिर्फ़ अलॻि जिन्स मां आहिनि, पर अलॻि अलॻि मुल्कनि, मज़हबनि ऐं सकाफ़तनि खां तालुक़ रखनि था। तंहिं करे पाण चई सघूं था त हिन दुनिया में हर इंसान हिकु हीरो आहे। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां में अहिड़ियूं कहिड़ियूं खूबियूं आहिनि जेके तव्हांखे हीरो थियूं बनाइनि? आउं रहम दिल आहियां, मूं ज़ख़्मी ॿिली खे खीर पियारियो हो। मुंहिंजी माउ मूंखे सखी चवंदी आहे छो त आउं हमेशह पंहिंजूं शयूं ऐं रांदीगरा ॿियनि ॿारनि खे ॾींदी आहियां। वाह, तव्हां त सभु सुपर हीरो आहियो। छा तव्हां पाण खे बि सुपर हीरो सम्झो था? जी, असां सभु हीरो आहियूं। शायदि ॿियनि खे पाण हीरो न लॻूं, पर असां पंहिंजे पाण लाइ हीरोज़ आहियूं। बिल्कुलु सही। असांजे समाज में हर कंहिं लाइ हीरो थियण जी जॻह आहे। पंहिंजे सुपर हीरो हुअण ते हाणे सभु ताड़ियूं वॼायो ऐं यादि रखो कि असांखे अॻियां हली बहितर इंसान थियणो आहे। असांखे बर्दाश्त, इज्तिमाइयत ऐं तनाव अपनाइणो आहे जेको असांजे समाज में इलाही घटि आहे। अगरि हर इंसान पंहिंजी ऐं पंहिंजे आस पास जी ज़िमेदारी खणे त असां मिली करे समाज खे बदिलाए सघूं था। छा ख़्याल आहे तव्हांजो? जी, असां आम हीरो खां सुपर हीरो थी सघूं था। असां बहितर इंसान थी था सघूं। असां पंहिंजे अंदरि बहितर गुण अपनाए सघूं था। हलो हाणे बोर्ड ते ड्रॉइंग था कयूं। तव्हां में हर हिकिड़ो हीरो आहे। पंहिंजे पाण खे बोर्ड ते हीरो वांगुरु ड्रॉ कयो ऐं पंहिंजूं हीरो वारियूं खूबियूं लिखो। आउं तव्हांखे हीरो जे बारे में अञा बि खूबियूं ॿुधाईंदसि। पंहिंजा सभु ॿार जेके नाज़रीन हीअं स्टूडियो में मौजूदु आहिनि या घरां मूंखे ॾिसनि पिया, तव्हां बि सभु पंहिंजी हीरो वारियूं खूबियूं यादि कयो ऐं पाण खे हीरो जी शक्ल में ड्रॉ कयो। ज़बरदस्त शुरुआत आहे। गर्ल्स कैन जे पहिरें सेशन में ई ॿार एतिरा पुरजोश। मूंखे मालूम आहे त असां मिली अञा बि अॻियां वेंदासीं। हलो त तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था मैडम महताब अकबर राशिदी साहिबा सां। हू हिकु नामवर सिंधी एजुकेशन एक्टिविस्ट आहिनि। हुननि जो यकीन सिंध में तालीमी मयार खे बहितर बनाइण आहे, जेको सिर्फ़ वेल ट्रेन्ड उस्तादनि सां ही मुमकिन आहे। हलो त मिलूं था पंहिंजी महिमान सां। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महताब अकबर राशिदी है। मेरी 2-3 फील्ड्स हैं। अभी जो आखिरी थी उसमें ये मैं मेंबर थी प्रोविंशियल असेंबली गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। उससे पहले मैं ब्यूरोक्रेट होकर रिटायर हुई हूँ सिंध गवर्नमेंट में। और सिंध गवर्नमेंट में मैंने जिन डिपार्टमेंट्स में काम किया उसमें कल्चर, टूरिज़्म, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर जनरल बनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। मैं सोशल वेलफेयर की भी सेक्रेटरी रही हूँ। विमेन डेवलपमेंट जब नया डिपार्टमेंट बना तो मैं पहली सेक्रेटरी थी। मैं एजुकेशन सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रही हूँ। ओम्बड्समैन का जो इदारा है वहाँ मैं डायरेक्टर जनरल रही हूँ कोई 2-3 साल। और इंफॉर्मेशन की सेक्रेटरी रही हूँ सिंध गवर्नमेंट की 4 साल तक। फिर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में मिल गई, फिर वापस कल्चर में आई और पहले कल्चर में आई, उसके बाद इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से मैं फाइनली रिटायर हुई हूँ। तो एक ये मेरा एक लंबा रहा है टेन्योर। उससे पहले मैं सिंध यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में पढ़ाती भी रही हूँ। मैं वहाँ की प्रोफेसर रही और वाइल आई वाज देयर मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला। मैं अमेरिका से 2 साल पढ़कर आई यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से पॉलिटिकल साइंस में, और वापस आई तो पढ़ाने के साथ साथ मुझे एक एडिशनल जो एक ड्यूटी दी गई, वो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी की डायरेक्टर रही 6 साल तक। और उसके साथ ही फिर मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो रीजनल ऑफिस था जो सिंध और बलूचिस्तान को देखता था, मैं उसकी भी डायरेक्टर रही हूँ।
उसके अलावा मेरा एक और दूसरा जो सिलसिला है वो टेलीविज़न, रेडियो, वो मेरी सबसे बड़ी पहचान ऐसी है कि रेडियो पर मैंने बचपन से प्रोग्राम्स किए और उसके बाद फिर मैं टेलीविज़न पे आई, वहाँ मैंने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, सिंधी में भी, उर्दू में भी। मेरा पहला प्रोग्राम जो टीवी पे था वो उर्दू में था बच्चों के लिए, जिसका नाम था इस हफ्ते। फिर सिंधी में बच्चों के लिए प्रोग्राम था रोशन तारा। फिर पढ़ने चली गई, फिर मैं वापस आई, फिर मोतिन माला और फिर फरोज़ा और अपनी बात और पता नहीं कितने और प्रोग्राम्स। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर लड़कियों का तालीम याफ्ता होना अभी तक बड़ी तादाद में ज़रूरी नहीं समझा जाता, ख़ास तौर पर देहातों में। इवन आप इस बड़े शहर कराची के भी आप सबर्ब्स में जाइए तो जो लोग देहातों से आए हैं, बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, अफ़गानों की बहुत बड़ी आबादी है, उसमें भी आप ये देखेंगे कि वो लड़कियों को घर में बिठा देते हैं। लड़कों का कभी कभी ख्याल आए तो लड़के जाएंगे, लड़कियां नहीं जाएंगी। अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं। ये समझा जाता है कि 2-3 चीज़ें सुनने को मिलती हैं। भाई लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, रिवाज नहीं है। अब आप इसका कॉन्फ्लिक्ट देखिए, कंट्राडिक्शन देखिए। ये उस मज़हब को मानने वाला कह रहा है जिसके पैगंबर ने ये कहा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ये वो पैगंबर कर रहा है जिसका आप कलमा पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि रिवाज नहीं है तो जो रिवाज है वो इस्लामी तालीमात से ऊपर आ जाते हैं। अब जब ये कंट्राडिक्शन आपकी सोसाइटी में हो और ये कहा जाए कि कल तो लड़की की शादी हो जाएगी, चली जाएगी, हमारे सर से तो बोझ उतर जाएगा, तो इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, चली जाए। हाँ, लड़का ठीक है, आजकल स्कूलों में नौकरी मिल जाएगी, अच्छी टीचर बन जाएगा और कोई अच्छी पोस्ट उसको मिल जाएगी। लड़के का पढ़ना तो फिर भी ज़रूरी है, लड़की का ज़रूरी नहीं है। तो चलो, अगर 5 जमातें स्कूल है भी आसपास और लड़की चली गई तो 5 जमातों के बाद जो मिडिल स्कूल या जो सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए वो आसपास नहीं है गांव में। तो माँ बाप बच्चे को, तो बाप जो है वो मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा के स्कूल छोड़ने चला जाता है, लेकिन अगर लड़की का स्कूल गांव से दूर है तो लड़की को नहीं लेके जाता। वो लड़की उसकी प्रेफरेंस में नहीं आती, लड़का उसकी प्रायोरिटी है, वो उसको लेके जाएगा, बच्ची को नहीं लेके जाएगा। तो आपको ज़्यादातर तादाद बच्चियों की फिर आउट ऑफ स्कूल ही मिलती है कि वो स्कूल से उसको निकाल के बिठा दिया जाता है और वो बच्ची नहीं पढ़ती है। कितनी दफ़ा हम ये चीज़ बताएंगे कि औरत का तालीम याफ्ता होना क्यों ज़रूरी है। अजीब बात है, लोग इसको नहीं समझते। उसके इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, उसके सोशल फैक्टर्स भी हैं। एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो अपने बच्चे की जो तरबियत करती है, वो माँ जो अनपढ़ है, वो सिर्फ माँ ने कह दिया, पड़ोस में से पूछ लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, उसके अलावा उसकी आउटरीच नहीं होती। लेकिन पढ़ी लिखी माँ जो है वो अपने बच्चे को उस तरह से उसको आगे बढ़ाती है जो यकीनन उस औरत से बेहतर होती है जो पढ़ी लिखी नहीं है। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे को कभी जाहिल नहीं छोड़ती, वो कभी इसको स्कूल नहीं छुड़वाएगी, वो कभी इसको स्कूल से नहीं निकालेगी, वो अपना पेट काटेगी, वो मेहनत करेगी, वो कुछ भी करेगी, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजेगी। उसका बच्चा नंगे पैर नहीं होगा। ये फ़र्क है उस माँ का जो पढ़ी लिखी है, समझदार है। और दूसरी बात, ज़िंदगी के बड़े मसले और मराहिल होते हैं, और आजकल जो आप देख रहे हैं जो इकनॉमी हमारी है और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, और सिर्फ यहाँ मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल कर रही हूँ। आपने सफ़र किया होगा, आप कराची से निकल जाइए, आप इंडस हाईवे से जाएं, आप नेशनल हाईवे से जाएं, आपके दोनों तरफ खेत है और खेतों में आपको मर्द कम औरतें ज़्यादा नज़र आती हैं। क्या ये काम नहीं होता? ये जो एतराज़ करते हैं ना लोग, हमें कौन से इनको लड़कियों को नौकरी करवानी है, ये भी आप सुनते होंगे, कौन से हमें इनको नौकरी करवानी है, इनको क्यों पढ़ाएं? तो भाई आप नौकरी नहीं करवाते हो, लेकिन वो औरत जो है वो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम कर रही होती है, वो नौकरी नहीं है?
उसके हाथ पे तो आप कुछ भी नहीं रखते, जो कुछ कमाया जाता है वो तो मियाँ ही लेके चला जाता है। औरत को इंसान समझें और उसके लिए तालीम याफ्ता होना इतना ज़रूरी है जितना कि आप समझते हैं कि आपके मुल्क की तकदीर उससे वाबस्ता है और उसकी इकोनॉमी को डेवलप करना है। वहाँ पर औरत का तालीम याफ्ता होना बच्चे की तालीम, तरबियत, सेहत और इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है। बच्चा बीमार हो जाता है तो वो दवाई की शीशी पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ सकती, वो पूछती रहती है कि इसको मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं करो बाबा, नौकरी ना करे, लेकिन बच्चे को जब दवाई पिलाए वो तो सही पिलाए, इतना तो कर दो इसको आप। सो एजुकेशन फॉर वुमेन, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज मस्ट, वरना कौमें नहीं सुधरती। माय मदर, माय ग्रैंड मदर, मेरी नानी अम्मा जो थी वो अपनी जवानी में बेवा हो गई थी और उनकी 2 बच्चियां थी, एक मेरी अम्मा और एक मेरी खाला। तो मैंने अपनी नानी को बहुत मेहनत करते देखा। उनके एक भाई थे जिनको हम फिर नाना कहते थे, मेरी अम्मी के मामू, वो भी मिडिल क्लास बंदे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मेहनत ही करते थे, मजदूरी करते थे। तो मेरी नानी अम्मा जो थी वो एक डॉक्टर थे, उनके साथ, वो लेडी डॉक्टर थी, उनके साथ रहती थी एज अ नर्स। और वहाँ तो गांव में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना और ये करना, इस तरह का काम हमने देखा। घर में बैठती थी, हसीन औरत थी, बहुत खूबसूरत, और क्या उनका एक उठान थी, इतने कॉन्फिडेंस से वो चलती थी। एक तो मैंने उनको देखा, दूसरा मेरी अपनी अम्मा को देखा। शी वॉज नॉट एन एजुकेटेड वूमन, लेकिन मेरे बाबा ने पता नहीं उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी तो फिर सिंधी पढ़ लेती थी, उर्दू भी पढ़ लेती थी, फिर अखबार पढ़ती थी। मैंने अपनी माँ को ये देखा कि उन्होंने हमें कोई लेक्चर्स नहीं दिए, लेकिन वो अपनी बात में बड़ी फर्म होती थी। सफाई सुथराई से रहना है, बड़ों का अदब करना है, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा चलना है, अपने रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल करना है। हमारा घर जो था वो मेरी खाला और मेरी माँ दोनों, हमारा बहुत बड़ा घर था नौंदेरों में, बहुत सारे दरख्त, नीम के दरख्त, टाली के दरख्त, खजूर के दरख्त, बेरी के दरख्त। हमने इस माहौल में आंखें खोली और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लेकिन हम मिलजुल के बहुत रहते थे। वो अपने जो ऐसे रिश्तेदार थे जो ज़रूरतमंद होते थे, उनका इतनी खामोशी से वो उनकी मदद करती थी कि किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन वो उनको याद रहते थे कि ये ज़रूरतमंद है। ये चीज़ हमने उनसे सीखी। मिलजुल के रहना हमने अपनी माँ से सीखा कि किस तरह मिलजुल के रहते हैं। और मेरी बड़ी बहनें, जो मुझसे बड़ी बहनें थी, उन्होंने किस तरह से हमें इतना खुश रखा और इतना हमें सिखाया, कपड़े पहनने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, वो मेरी रोल मॉडल हैं। उसके बाद मेरी टीचर्स, और मेरी टीचर्स में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद की आपा शम्स अब्बासी, उस जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक मैंने नहीं देखा। वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर थी, और ये मैं मर्द और औरत दोनों को मिला के कह रही हूँ। शी वॉज सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अहिड़े ही नमूने सां वरी मुंहिंजी मेंटोर जेका हुई आपा मरियम सुल्ताना नुहानी, जेका असांजी टीचर हुई, हिस्ट्री पढ़ाईंदी हुई, इस्लामियात पढ़ाईंदी हुई। अलाह उनखे ॻाल्हाइण जो अहिड़ो ॾांहुं ॾिनो हुयो जो माण्हू उहो ॻाल्हाए और ॿुधंदा रहिजी वञो तव्हां। तो ये 2-4 लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में, और रोल मॉडल्स जिनको आप कह सकते हैं। मेरी माँ के से बढ़ के रोल मॉडल मेरे लिए कौन होगा? मेरी बहनों के लिए मेरा रोल मॉडल कौन होगा, जिनको मैंने देखा कि उन्होंने हमें किस तरह से हमारी हिम्मत अफजाई की। मेरे बाबा रिटायर हो गए, उनका रोल भी उन्होंने ले लिया अपने ऊपर, घर को संभालना, बहनों को संभालना, और हमसे कहना कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी नहीं करोगी, पहले पढ़ो। जब तक हमने MA नहीं किया, हमने नौकरी नहीं की। तो इस तरह की औरतें, उन्होंने मेरे जहनों पे, मेरे जहन पे और मेरी ज़िंदगी पे इन ख़वातीन का बहुत बड़ा एक असर है। Boys and the other male members of the community. अच्छा, अजीब बात है कि घर का
مرد جو ہے کچھ بھی فیصلے کرے, لیکن کمیونٹی والے سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ لڑکیوں کو وہ ٹھیکیدار بن کے اور فیصلے کرتے ہیں, دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی کرتے ہیں. اس کی بیٹی کیسے جا رہی ہے اور تم کیسے لڑکی کو بھیجو گے. میرے بابا نے جب اپنی بیٹی کو بھیجا اسکول کے لیے تو پورا محلہ کھڑا ہو گیا رشتہ دار سمیت, لڑکی کیسے اسکول جائے گی, یعنی وہ ان کا کنسرن ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ کی کمیونٹی جس کا بہت اثر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک جو جملہ ہے نا, لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو ہم اپنے لیے کم, لوگوں کے لیے زیادہ جیتے ہیں. لیکن کہیں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنا خود فیصلہ کرتا ہے. وہ مرد باپ بھی ہوتا ہے, وہ بیٹا بھی ہوتا ہے, وہ شوہر بھی ہوتا ہے, وہ بھائی بھی ہوتا ہے. اب ان چاروں رولز میں ایک مرد جو اس کو رول پلے کرنا ہے وہ کیا ہے, اس کو کیونکہ فیصلہ وہ کرتا ہے, عورت فیصلہ نہیں کرتی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں. تو فیصلہ جب کرنے والا مرد ہو اور اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ میری لڑکی کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو باقی کون ہوتے ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے والے. لیکن آپ جب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں اور لڑکوں کی بات کرتے ہیں تو کمیونٹی اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہمارے گاؤں کی بچیوں یا ہمارے محلے کی بچیوں کو ضرور پڑھنا ہے, مل کے فیصلہ کرتے ہیں بھائی کیوں بچیاں نہیں جائیں, یہ چیز یہاں سے آئے گی. ایک لیڈرشپ ہوگی جو یہ فیصلہ کروائے گی. پہلے ہمارے سندھ میں کچہری ہوتی تھی, کچہریوں میں لوگ بیٹھتے تھے, ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, دکھ سکھ کی باتیں ہوتی تھی, مسئلے مسائل ہوتے تھے, فیصلے ہوتے تھے. اب ہمارے یہاں جرگے ہوتے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف خون کے اور قتل کے ہوتے ہیں, لیکن سوسائٹی کے ایڈوانسمنٹ ڈیولپمنٹ کے نہیں ہوتے ہیں. تو جو رول پلے کرنا ہے ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں مردوں کو, وہ پازیٹیو ہونا چاہیے ٹورڈز ویمن, لڑکیوں کے لیے, کیونکہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک لڑکے کا ہے. تو ایک آپ انیبلنگ ماحول جب پیدا کریں گے محلے میں, گلیوں میں, کہ لڑکی اسکول کی کتابیں لے کے جا رہی ہے تو اس کا کوئی پیچھا نہ کرے. اگر لڑکی جا رہی ہے تو کوئی پیچھے سے سیٹی نہ بجائے, کوئی ایک دوسرے کی فقرے بازی نہ کریں. ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. گاؤں کا ماحول اور یہ تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ سب کی ہیں, ایک ہی جیسی ہیں, اور وہ ان کے پورے محلے کے جو گھر ہیں وہ ان کے لیے چوکیدار کا کام کرتے تھے. یہ میرے محلے کی ہے, یہ میری فلانا چاچا کی بیٹی ہے, تو وہ ان کو اپنے بہنوں کی طرح دیکھتے تھے, اسی طرح سے شپرون کرتے تھے. لیکن اب ماحول بدل گیا ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن جو فیصلہ سازی جو ہے, فیصلہ جس کو کرنا ہے, باپ کو اور بھائیوں کو اور شوہروں کو, وہ اگر اپنے گھر کی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ عورت جو ہے وہ ایک مضبوط عورت بن کے ابھرتی ہے. میں اپنی مثال دے سکتی ہوں کہ میرے بابا نے جب ہم بچیوں کو, لڑکیوں کو پڑھایا اور مجھے پڑھایا, اور میں باہر تک پڑھنے گئی, اپنا گاؤں تو کیا, میرے خیال میں لاڑکانہ کی بھی چند عورتیں ہوں گی جو باہر پڑھنے گئی ہوں گی, تو میں اکیلی گئی تھی نا. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, میری عمر کیا تھی اس وقت, 22-23 سال کی عمر تھی میری, میں باہر پڑھنے گئی. تو انہوں نے اتنا اعتماد کیا میرے اوپر. میں جب آئی ہوں اس کے بعد میری شادی ہوئی ہے, تو میرا شوہر جو ہے, ہی از اسٹینڈنگ وتھ می ایز اے پلر آف اسٹرینتھ. مجھے دنیا کی فکر کیوں ہو؟ تو کیا دنیا چھوڑتی ہے کیا آپ کو, عورت کو چھوڑتی ہے کیا؟ تو اگر مرد آپ کا ساتھ ہے, باپ آپ کے ساتھ ہے, بھائی آپ کے ساتھ ہے, اور میاں آپ کے ساتھ ہے, اور پھر بیٹے آپ کے ساتھ ہیں, ماں کے ساتھ, تو کون ہوتا ہے جو اس کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا حکومت نے 25A کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جس میں رائٹ آف ایجوکیشن ہے اینڈ رائٹ آف کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں. ابھی تک بھی آپ کے کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اسکول نہیں جا رہے ہیں, شکل نہیں دیکھی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ حکومت نے ابھی کوئی ایسا کام سنجیدگی سے نہیں کیا ہے. آپ کے اس میں کتابوں میں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ضرور ہوگا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کمزور ہے اور ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. جب تک خود ٹیچر باصلاحیت اور صحیح طریقے سے پڑھا ہوا نہیں ہوگا, اور کریکولم بالکل آپ کے سوچ سمجھ اور جغرافیائی یا ہسٹوریکلی یا ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کے
اور دنیا کہاں جا رہی ہے اس سے خود کو ملانے کے لیے آپ کریکولم نہیں بناتے ہیں تو کوالٹی ایجوکیشن، پڑھانے والے کو خود پڑھانا نہیں آئے گا تو کوالٹی ایجوکیشن آپ کیسے انشور کریں گے؟ دونوں چیزیں ابھی تک لیک کر رہی ہیں، ابھی تک نہیں ہو رہی ہیں، اور جب تک یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت تعلیم کو اپنی ترجیح میں شامل نہیں کرتی، اور جب تک کہ تعلیم کا شعبہ سیاست کی مصیبتوں سے بالکل آزاد نہیں ہوتا، آپ یہ دونوں چیزیں بھول جائیں کہ یہ ہوں گی۔ دیکھیے، جہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اپنے تعلیمی نظام کو، تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ کو اپنے تعلیم کے نظام کو یا تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو آپ کو ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا۔ کسی سیاستدان کے کہنے سے ٹیچر نہ رکھا جائے، کمپٹیشن پر آئیں، ان کی ڈگریز چیک کی جائیں، ان کی جو صلاحیت ہے، اہلیت ہے، اس کو ڈبل چیک کیا جائے، اور اس کے بعد ٹیچر آپ اپوائنٹ کریں۔ یہ آپ کی بیس ہے۔ ٹریننگ کالج فار ویمن پریکٹسنگ اسکول تلکچاڑی حیدرآباد پرائمری، اور اس کے بعد انہیں کھاں پو جو سیکنڈری ہوئی ہو وہ میرا اسکول ہیرآباد حیدرآباد۔ نور جہان حمیدہ جن سا मां अॼु बि वास्ते में राब्ते में आहियां, बल्कि हमीदा त कल्ह मूंसां रोड़ी मूं फ़ोन करे ॻाल्हायो ऐं मुंहिंजी बर्थडे ते मूंखे मुबारक ॾिनी हुई। सो सभिनी सां मां इन्हनि सां मां राब्ते में आहियां। ऐं हिकिड़ी ॿी जेका मुंहिंजी प्यारी दोस्त आहे उन जो नालो आहे लैला बाना, जेका स्कूल में मूंसां गॾु हुई ऐं हाणे ऑक्सफर्ड में रहे थी पई लंडन में। उन सां राब्ते में आहियां। जॾहिं लंडन वेंदी आहियां त उन सां मिलंदी आहियां ऐं असां हिक ॿिए सां अॼु बि राब्ते में आहियूं माशाल्लाह। स्कूल में मुंहिंजी फेवरेट टीचर हुई आपा ख़दीजा। छो ॾाढी सुहिणी हुई, कपिड़ा ॾाढा सुठा पाईंदी हुई, शिफॉन जा रवा पाईंदी हुई। ऐं कॉलेज में मुंहिंजी फेवरेट टीचर आपा मरियम सुल्ताना नुहाणी। मैथ्स, हिसाब, never liked it, and even the science subjects। इंटर साइंस मैंने पढ़ा है। मेरे बाबा ने चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने तय कर लिया था कि मुझे नहीं बनना है, तो इसलिए आई हेटेड मैथ्स। फ्रंट नॉट बोथ। मैथ्स मैं स्पोर्ट्स खेलती थी लेकिन हिस्सा लेती थी लेकिन चैंपियन नहीं थी। टीचर always no, I was liked by teachers। धक्का देके पास कर देती थी, especially in maths। 33 marks, फेल नहीं हुई कभी। Do I miss school life? Yes of course, क्योंकि वो बचपन का ज़माना जो होता है वो बड़ा बेफिक्री वाला ज़माना होता है। Yes, लेकिन I miss more the college life। मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा था लेकिन उसमें चेंज करने की ज़रूरत ये होगी कि मोर फिज़िकल एक्टिविटीज़, करिकुलम के साथ साथ निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों का जो आउटलुक बदलता है, जेको बदिलजे थो, ॿार जॾहिं ॿाहिरि था निकिरनि उन्हनि खे ॿाहिरि वठी वञणु, उन्हनि खे घुमाइणु फिराइणु, नेचर सां उन्हनि जो वास्तो रखणु, उहे शयूं वधीक अहमियत थियूं रखनि। इन करे स्कूल में उहा शइ हुअणु खपे। पिकनिक्स असांजूं थींदियूं हुयूं वधीक थियणु खपनि ऐं उन में ज़ू में इन्हनि में वठी वञणु ॿारनि खे, जानवरनि सां ऐं नेचर सां उन्हनि जो वास्तो वधीक, अहिड़े क़िस्म जूं एक्टिविटीज़ मां चाहींदसि त स्कूल में इहे शुरू कई वञनि। इदारा चवनि था त ॿार ऐं नौजवान कोविड खे रोकण में अहम किरदारु अदा करे सघनि था, जीअं त मास्क पाइणु, फ़ासिलो रखणु ऐं पंहिंजे इलाइक़े ताईं हिफ़ाज़ती मालूमात पहुचाइणु। असां गॾिजी ॻोल्हींदासीं नया रस्ता, नयूं मंज़िलूं, पर शर्त सिर्फ़ु हिकिड़ी आहे, हलणु।